2017 में शहरी निकाय चुनाव के लिए 15 जून से 25 जुलाई 2016 में अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। राज्य निर्वाचन आयोग। Not just a college, but a university. Not just teachers, but mentors. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। हर पैक के अंदर फ्री गिफ्ट। एक्सप्रेस इंस्टेंट नूडल्स, स्वादिष्ट भी भरोसेमंद भी। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम के संसदीय क्षेत्र के इर्द गिर्द राजनीतिक कवच दिखाई दे रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में बनारस से लगे जिलों के कई मंत्री, देवरिया से कलराज मिश्र कैबिनेट मंत्री हैं, गाजीपुर से मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हैं और आज के विस्तार में मिर्जापुर और भदोही भी शामिल हो गए हैं। अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे भी मंत्री बन गए हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास के जिलों से कई मंत्री इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। क्यों? ये बड़ा सवाल। आइए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं विजय बहादुर पाठक से। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पाठक साहब, प्रदेश बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आसपास इतना फोकस क्यों आपका? नहीं राजेंद्र जी, बात आपकी सही है। देश बहुत बड़ा है, पर इन लोगों को भी, जो लोग जिनको लिया गया है वो सारे भी कार्यकर्ता हैं। और अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अगल बगल के संसदीय क्षेत्रों का ये कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसमें इनका कोई दोष तो नहीं है। अन्य जगहों से भी लोग लिए जाएं ये बात और हो सकती है, और बाकी जगहों से भी लोग लिए गए हैं। लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता का संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री के कारण बताएं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आसपास के जो जिले हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस या उनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है क्या दूसरे तुलना में? नहीं, मैं राजेंद्र जी, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने चयन किया होगा तो कुछ न कुछ देख के किया होगा, लेकिन जिन लोगों का चयन किया गया है उनकी प्रामाणिकता के बारे में, उनकी कार्यक्षमता के बारे में, उनकी संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में मैं विस्तार से जानकारी दे सकने की स्थिति में हूँ। और चाहे महेंद्र नाथ पांडे हो, चाहे मनोज सिन्हा जी हो, चाहे अनुप्रिया जी के साथ भी अभी देखिए हमारा जो तालमेल हुआ, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं का मिलन और सामंजस्य की जो परिस्थिति है वह राज्य में वातावरण बनाने में ठीक हो रही है। स्वाभाविक रूप से यह चयन प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री ने किन परिस्थितियों में किया होगा, लेकिन जिनका चयन हुआ है, ठीक है, आप कहेंगे, आपका दायित्व है कहना कि सभी बहुत प्रतिभाशाली, बहुत काबिल लोग हैं। ब्रजेश शुक्ल जी, ऐसा क्यों है? इसको समझाइए। कार्यकर्ताओं में भी यह क्षमता है। हाँ देखिए राजेंद्र जी, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो वही जीत सकता है जिसका पूर्वांचल मजबूत हो। पूर्वांचल जिसका मजबूत होगा उसकी नैया पार लगती है। जो पूर्वांचल हारता है वो पूरा चुनाव हार जाता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है पूर्वांचल। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जातीय समीकरण बहुत हावी हैं। जातियों की
प्रभाव बहुत ज्यादा लोग है जी। पिछड़े वर्ग का बहुत जबरदस्त यहाँ पर लोग नेताओं का जनाधार है। जी जी। तो सारे जातियों के समीकरण बिठाकर ही पूर्वांचल को जीता जा सकता है। आप केवल विकास के नारे पर, विकास चलेगा लेकिन जब तक जातीय समीकरण मजबूत नहीं होंगे पूर्वांचल की लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं। आप देखिए पूरे उसमें अब ये अनुप्रिया पटेल को ले आए हैं, ब्राह्मण के रूप में महेंद्र पांडे, कलराज मिश्रा हैं, इस तरह तमाम जातियों को इन्होंने वहां पर रखा है। मनोज सिन्हा भूमिहार हैं, उनको ले आए। तो इन्होंने क्या किया है, पूर्वांचल को जीतने के लिए जाति गणित को बड़ी मजबूती से फिट किया वहां पर गोटियां। ये जानते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर इतना जाति गणित नहीं चलता है जितना पूर्वांचल में चलता है, और उसके बाद मध्य है। तो इन क्षेत्रों में मजबूती करने के लिए, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए, अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उसी तरह का जाल बिछाया है। अब ये देखना होगा कि ये जो परिवर्तन है, जो जातीय समीकरण है, जो गोटियां बिछाई गई हैं, ये जो भी कुछ कामयाब हुआ होती, है, कितनी नहीं, ये समीकरण आपको ठीक लग रहा है? अब एक चीज का असर जरूर दिखेगा। ये अनुप्रिया पटेल को मंत्री नहीं बना रहे थे, इनके घर में आपस में एक झगड़ा था, लेकिन अनुप्रिया पटेल को इसलिए मंत्री बना दिया क्योंकि इधर नीतीश कुमार कई दौरे कर चुके थे। इनको लग रहा था कि ये जाति हमसे खिसक सकती है। इनको एक और डर लग रहा था कि यहाँ ब्राह्मण के ला रहे हैं, महेंद्र पांडे को बना दिया है। तो इस तरह गड़ी ये थोड़ा बहुत असर करता है, लेकिन कुल मिलाकर के हवाएं ज्यादा असर करती हैं, जातीय समीकरण तो असर करते ही हैं। और रंजना से भी थोड़ी बात समझ लेते हैं। रंजना, अनुप्रिया पटेल का प्रत्याशी हार गया था रोहनिया से उपचुनाव में, इसके अलावा उनकी पार्टी के अंदर बहुत टसल है, उसके बावजूद भी अनुप्रिया पटेल को ले लिया। ये दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्यों? देखिए राजेंद्र, जो बात हम कह रहे थे कि अभी आप भी सवाल कर रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अगल बगल के लोगों को मंत्री बनाया गया। अनुप्रिया पटेल भी को उसी इसमें हम रखें कि बनारस के जो अगल बगल का क्षेत्र है, जातीय समीकरण की जो बात करते हैं, पश्चिम और पूरब में एक फर्क राजेंद्र साफ नजर आता है कि पश्चिम में वोटों का ध्रुवीकरण ज्यादा होता है और पूरब में जातीय समीकरण ज्यादा चलते हैं। अगर अभी इससे पहले की स्थिति देखें तो बसपा की स्थिति पूरब में ज्यादा अच्छी है, बीजेपी के टारगेट पे बसपा है। बसपा को लेकर के तोड़ना, उसकी जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जो बसपा की होती है उसको तोड़ना बीजेपी का टारगेट है। और उसमें अनुप्रिया पटेल भी आती हैं, उसमें महेंद्र पांडे भी आते हैं और उसमें कृष्णा राज भी आती हैं। तो अगर पहले के जो मंत्री हैं मनोज सिन्हा हो, कलराज मिश्रा हो, तो सबको अगर हम पूरी गणित बीजेपी की देखें तो इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो जातीय संतुलन साधना है बीजेपी को, खासकर पूरब में, उसको लेकर के बीजेपी ने अपना बिल्कुल संतुलित पैंतरा फेंका है। और अनुप्रिया पटेल की भले ही उनकी पार्टी हार गई, लेकिन कुर्मी वोट बैंक जो है बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। वेनी प्रसाद वर्मा को समाजवादी पार्टी ने ले लिया, अब बीजेपी के टारगेट भी कुर्मी वोट बैंक है, और उसको लेकर के अनुप्रिया पटेल को बीजेपी का मिनिस्टर बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी रही है, और जिसके चलते आज उनको लिया गया। तो पूरब का जो जातीय समीकरण है, क्योंकि पश्चिम में बीजेपी कैराना और मुजफ्फरनगर जैसे मामले हो जाते हैं, मतलब पूरब में जातिगत समीकरण और पश्चिम में ध्रुवीकरण, ये अगर हम देखें तो जातीय संतुलन। अब उत्तराखंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। एक बार फिर से बगुणा जी समझेंगे। बगुणा जी, आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सफल नहीं रही है बीजेपी समझने के लिए, समझने में वहां के समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को। आपने बाकायदा कारण भी बताया कि दलित जागरूकता तराई के इलाकों की तरह नहीं है, मैदानों की तरह नहीं है, पहाड़ों में। लेकिन इसमें कुछ तो सकारात्मक रहा होगा, और आपको लगता है कि ये जो कार्ड खेला गया है उससे विपक्षी कांग्रेस ने जो कार्ड खेला था, दलित कार्ड खेला था अभी प्रदीप टम्टा को राज्यसभा भेजकर, उसको क्रॉस किया जा सकता है, उस दांव को चित्त किया जा सकता है, कहीं भी कोई संभावना? कमान है वो यहाँ कांग्रेस से मुकाबला तो करना चाहती है, और यहाँ उसकी रुचि काफ़ी है छोटे से प्रदेश में, ये मैं फिर से कह चुका हूँ। और निसंदेह अजय टम्टा को मंत्री बनाने का एक बड़ा कारण ये रहा कि जो भी कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को राज्यसभा में भेजा,
लेकिन कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को केवल दलित होने की वजह से राज्यसभा में नहीं भेजा, बल्कि कांग्रेस का सारा ध्यान ज्यादातर उसका स्ट्रेस कुमाऊं पर है। तो प्रदीप टम्टा दलित होने के अलावा कुमाऊं के नेता भी हैं। तो कांग्रेस ने जो कार्ड खेला, हमारा संपर्क किसी वजह से टूट गया है। वापस यूपी की चर्चा का रुख करते हैं। पाठक साहब, अब फिर से मैं एक बार उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा आपसे। और अभी हमारी संवाददाता भी बता रही थी, ब्रजेश शुक्ल जी भी बता रहे थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण आपके लिए मायने रखते हैं, पश्चिम में ध्रुवीकरण। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है के तौर पर चुनाव लड़ा। पार्टी अपना दल मंत्री को छोड़कर 15 मंत्री हैं और 6 प्रतिनिधित्व के रूप में हमारी मातृशक्ति के रूप में कर रही हैं। 6 मंत्री महिला हैं, सुश्री उमा भारती जी, सुश्री मेनका गांधी जी, निरंजन ज्योति जी, स्मृति ईरानी जी, अनुप्रिया पटेल और कृष्णा राज। कुल 6 मंत्री हैं जो इन 16 में जो महिलाओं की श्रेणी है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे प्रतिनिधित्व के लिहाज से, तो बुंदेलखंड से जहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उमा जी, वहीं मध्य उत्तर प्रदेश से साध्वी निरंजन ज्योति हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से वीके सिंह जी हैं, संजीव बालियान जी हैं, बरेली रीजन से आप ये बताइए कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग में कौन कौन से कास्ट फैक्टर्स हैं, ईमानदारी से बताइए पाठक साहब। यह ठीक है। आप दूसरे दलों की, अपने प्रतिद्वंदी दलों की सोशल इंजीनियरिंग को कैसे क्रॉस करना चाह रहे हैं, ये दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दीजिए आप। नहीं राजेंद्र जी, हम तो हमारी तो क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं कि आप चेकमेट करना चाह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता किसी न किसी जब समाज से आता है तो किसी न किसी जाति से तो आता ही है ना। इस बात को हम कैसे इनकार करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता है और पहली पहचान उसकी कार्यकर्ता है, और अब वो स्वाभाविक है अगर किसी जाति से वो आता है और स्वाभाविक रूप से हमको लाभ मिलता है तो हमको उससे गुरेज भी नहीं है। लेकिन हम इसलिए चयन करेंगे कि वो अमुक जाति से आता है, चयन का आधार ये नहीं। पाठक साहब, ये ईमानदार उत्तर नहीं हुआ। सच्चाई भी है कि किसी न किसी जाति से तो होगा उसका प्रतिनिधित्व। अभी तो आपने ये ध्यान रखा है कि कार्यकर्ता किस जाति का है, बाद में वो कार्यकर्ता कितना है ये आपने ध्यान रखा है। मैं विजय भालू पाठक हूं तो ठीक है पाठक साहब, एक बार फिर से वापस आऊंगा। उत्तराखंड के मेहमान हमारे साथ दोबारा जुड़ गए और वह कार्यकर्ता के नाते उसका चयन होता है। अब वो किसी समाज के ठीक है पाठक साहब, आऊंगा। आता है तो स्वाभाविक रूप से ईमानदारी से बात करना बहुत लाभप्रद होता है कभी कभी। बहुगुणा साहब के पास चलेंगे दोबारा उत्तराखंड की बात समझने के लिए। बहुगुणा साहब, अपनी बात पूरी करिए। आपकी बात किसी वजह से हम पूरी सुना नहीं पाए दर्शकों को। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तरह से ठीक ही हुआ कि यहाँ के जो 3 बड़े क्षत्रप हैं उन्हें कुछ दिन और थोड़ा सड़क से यात्रा करने का मौका मिलेगा, और जो अजय टम्टा हैं वो एक कार्यकर्ता किस्म के नेता हैं तो उनको मंत्री बनने का मौका मिला, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाया है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा उनके बनने से, क्योंकि प्रदीप टम्टा की काट में उन्हें मंत्री बनाया गया। प्रदीप टम्टा काफी पुराने समय से यहाँ के आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब विनय गोयल जी से ले लेते हैं। गोयल साहब, एक बात बताइए, बल्कि 2 सवाल है मेरे, और उसका मैं दोनों का बहुत विस्तार में और ईमानदारी पूर्वक उत्तर चाहूंगा आपसे। एक, 2 वर्षों बाद आपको उत्तराखंड की याद क्यों आई? दूसरा, आप कांग्रेस के रास्ते को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने प्रदीप टम्टा को अगर राज्यसभा भेज दिया, बहुगुणा साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करने के चक्कर में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, जहां तक 2 साल बाद उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मिलने का सवाल है, तो इसमें मेरा आपसे निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे, चाहे खंडूरी जी हैं, चाहे कोश्यारी जी हैं, चाहे निशंक जी हैं, सभी महत्वपूर्ण केंद्र की समितियों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे खंडूरी जी डिफेंस की कमेटी में काम कर रहे हैं, कोश्यारी जी जो हमारी विदेश की नीति है और नेपाल वगैरह समय समय पर वो गए हैं, और ये तर्क गले से नहीं उतर रहा है गोयल साहब। तो इसके बावजूद भी आप उनको प्रमोट करके कहीं और मंत्री बना सकते थे। ये तर्क गले से नहीं उतर रहा है गोयल साहब, ईमानदारी से। दूसरी बात ये नहीं, देखिए, हम जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो विवेक है वो विवेक के आधार पे वो एक एक काम बहुत सधे हुए कदमों से कर रहे हैं, और आगे जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के जो हमारा नारा है उस पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जो बात बहुगुणा जी ने कही है कि टम्टा जी और टम्टा जी में
कोई सामंजस्य नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो उन्हें जिम्मेवारी मिली है, उन्हें करने दीजिए। तो 2 साल बाद क्यों बनाए? चलिए आपने, चलिए ठीक है, मान लिया आपने अजय टम्टा को अवसर दे दिया, 2 साल बाद क्यों दिया? 2 साल बाद क्यों दिया? उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पहले नहीं होना चाहिए था? योग्य होते तो अजय टम्टा से चुनाव ना हार जाते पिछले लोकसभा चुनाव में। जी राजन जी, मैं कह रहा हूं ये बहुत देर से नहीं किया आपने। नहीं देखिए, अच्छा निर्णय जब हो जाए तभी शुभ से शीघ्रम। अब हो गया तो यही तो मैं कह रहा हूं, शुभ से, और पहले हो जाता शुभ आपने शीघ्र कहां किया है? शुभ तो आपने विलंब से किया है ना। नहीं देखिए, उससे पहले हमने उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर दिए हैं। 11,000 करोड़ रुपया ऑल वेदर रोड के लिए यहां उत्तराखंड में दिया है। रेल मार्ग से जोड़ने के लिए उत्तराखंड को बहुत बड़ी योजनाएं दी हैं, उसमें काम प्रारंभ हो गया है। अब तक केवल नारे लगते थे, लेकिन अब भूमि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया है और अलग अलग काम उसमें प्रारंभ हो गए हैं। और जो उत्तराखंड का विकास, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं राजेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं वो, उत्तराखंड की सारी आवश्यकताओं को जानते हैं वो, और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उनके प्रधानमंत्री रहते हमारा उत्तराखंड देश का सर्वोत्तम राज्य निश्चित रूप से बनेगा। रेलवे वहां ले जाने की बात थी। सतपाल महाराज जो है वो तरह तरह के दावे करते थे, अब आपके साथ हैं। 2 साल बाद आप मंत्री बनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को आपने पार्टी में लिया है, उम्मीद के साथ लिया होगा, जिनका विजन था कि वहां पर रेल लेकर जाएंगे, तमाम तरह का विकास करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है गोयल साहब, ये संतोषजनक है क्या केंद्र में सरकार रहते हुए? नहीं, मैंने बताया ना, हो रहा है। अब तक कांग्रेस की सरकार में केवल नारे थे, हमारे यहाँ जमीन पर काम हो रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की खासियत ये है कि वो एक बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त दर्शकों को बताएं, एक बड़ी खबर आ रही है। रामशंकर कठेरिया के इस्तीफे से मंत्रिमंडल से ब्रज का इलाके का प्रतिनिधित्व साफ हो गया है। कठेरिया के आवास पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और संगठन में महासचिव बनने की बात कह रहे हैं उनके समर्थक। सांसद हेमा मालिनी के समर्थकों को भी यहां पर बड़ा झटका लगा है। हेमा मालिनी समर्थक पर्यटन मंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे, तो 1 साल पूरे होने पर ब्रज प्रेम का इजहार भी किया था प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया की एग्जिट के बाद से ब्रज इलाके का रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल में समाप्त। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ है। रंजना, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का इस्तीफा हुआ है, ये कयास लग रहा था पहले ही, क्योंकि उनको संगठन में ले जाने की बात चल रही थी कि वो संगठन में ले जाएं और संगठन में रह के काम करें। बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे पे भी बहुत जोर दे रही है। जो बूथ स्तर का सम्मेलन अभी हुआ है 6 क्षेत्रों में, अमित शाह ने जो किया है, उसमें किसी तरह से बीजेपी को है कि अब विधानसभावार बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने का इन लोगों की प्लानिंग है। और उसमें ये तो हम कह सकते हैं कि अगर मंत्रिमंडल की बात करें, वहां ब्रिज क्षेत्र से अब कोई प्रतिनिधि नहीं रहा, लेकिन संगठन में लाने की रामशंकर कठेरिया की बात चल रही थी कि संगठन में उनको लाया जाएगा। और वो संगठन, क्योंकि जो यूपी की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, यूपी में जो कॉम्बिनेशन है दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर और अल्पसंख्यक, इन 5 पे फोकस है इन लोगों का, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अल्पसंख्यक वोट उनके पास नहीं आएंगे। ठीक है, ठाकुर वोट बैंक पे बीजेपी जरूर राजनाथ सिंह जो उनके गृह मंत्री हैं उनके भरोसे है। पिछड़े और दलित और ब्राह्मण, अगर ये 3 जो बचते हैं उस पे बीजेपी अपना पूरी कैलकुलेशन कर रही है। और रामशंकर कठेरिया को संगठन में ला करके कहा जा रहा है कि उनको जमीनी स्तर पे उनसे काम जो वो करेंगे उसका फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, तो उनको संगठन में भेजने की तैयारी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्यों पाठक साहब, क्यों कर दिया आपने? 6 लोग बहुत संक्षेप में पाठक साहब, विजय बहादुर पाठक, समय कम है हमारे पास, ऐसा क्यों किया? ब्रज का रिप्रेजेंटेशन खत्म क्यों किया? बहुत संक्षेप में। राजेंद्र जी, रामशंकर कठेरिया हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और प्रमुख कार्यकर्ता के नाते उनके पास संगठन में भी दायित्व था। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। आगे 2017 के चुनाव हैं। 17 के चुनाव की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने और पार्टी अध्यक्ष ये कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। शुक्ल जी, आप इसको समझा पाए अगर बहुत संक्षेप में? परिणति है वो भी आपको दिखाई देगी। विजय शुक्ल जी, हमारा ये कहीं से उद्देश्य नहीं है कि किसी क्षेत्र था कि ये
संगठन के व्यक्ति हैं, ना कि सरकार के। इतने जब से मंत्री बने थे लगातार इनके बयान आते, सरकार दर्जनों बार संकट में फंसी। वास्तव में इस मंत्रिमंडल को दूसरी दृष्टि से भी देखना जाना चाहिए, इस विस्तार को। वो लोग जो लोग ज्यादा बयान दे रहे थे उन लोगों को किनारे करके उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई जो लोग शांत थे बिल्कुल। तो कठेरिया तो इसी का शिकार हो गए। अच्छा। जहां तक बता रहे ब्रज के क्षेत्र में मतलब अपने बयानों की बलि चढ़ गए। ठीक है शुक्ला जी, समय का बहुत अभाव है। एक बार फिर से उत्तराखंड की बात को आखिरी में सुन लेते हैं राजीव नयन बहुगुणा जी के जरिए। ये इसके लिए आप इसको कितना अच्छा मानेंगे, कितना बुरा मानेंगे, प्रतिशत में बता दीजिए दर्शकों को, कितने नंबर देंगे ये जो एंट्री हुई है बहुगुणा साहब, अजय टम्टा की? राजन जी, मैं उतने नंबर दूंगा इसमें कि जितने पहाड़ों पर दलितों की आबादी है, 5 से 7%। और एक बड़ी चुनौती अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास होगी कि जो उनके 3 बड़े नेता यहाँ हैं, उनमें जनरल भुवनचंद खंडूड़ी पहले ही किसी उदासीन अखाड़े के साधु की तरह अपने को अलग कर चुके हैं लगभग। अब जो 2 बड़े सक्रिय नेता हैं, डॉक्टर निशंक और भगत सिंह कोश्यारी, उनको कैसे वो सक्रिय रख सकें, कैसे उनकी नाराजगी दूर करें, ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि दोनों नेताओं ने अगर थोड़ी सी भी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दी तो ये काफी महंगा पड़ने वाला है। के साथ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने में 2017 में कामयाब होगा। मैम, आप युवा भी हैं, महिला भी हैं, कांग्रेस से प्रियंका गांधी तैयारी कर रही हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी का डिस्क्रिशन है कि उन्हें प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में उतारना है या नहीं उतारना है। और हर राजनीतिक दल को लोकतंत्र में, सामाजिक जीवन में लोगों को आने का स्वतंत्रता है, प्रियंका जी को आने की स्वतंत्रता है और लोकतंत्र में सबको प्रयास करना चाहिए, हर किसी का स्वागत है। मैम, आपके जो दूसरे एमपी हैं हरवंश जी, वो लगातार आपका विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पिता हमेशा एक बात कहते थे कि जिस दिन आपका विरोध बढ़ने लगे उस दिन समझ लीजिए कि आपकी ताकत बढ़ गई है। और अपना दल की ताकत बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विरोध होगा। तो हम इन सब बातों से बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, हम सब बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं और अपना दल भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मिशन को कामयाब बनाना है, ये हम सभी लोगों का आज इस अवसर पे संकल्प है। मैम, कोई मैसेज हरवंश जी के लिए? अपना दल के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने बड़ी उम्मीदों से उन्हें चुनकर 2014 में देश की संसद में पहुंचाया है। इससे पहले भी उन्होंने कई दलों से अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो उन्हें पार्टी का आभारी होना चाहिए। और पार्टी के लिए जब आज एक बहुत शुभ मौका है तो अशुभ बातों से बचना चाहिए। थैंक यू मैम। अनुप्रिया पटेल के इस सारे विषय पर इस बयान के साथ ही हमारी चर्चा में फिलहाल नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर पाठक का, ब्रजेश शुक्ल, राजीव नयन बहुगुणा और विजय गोयल, आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रियल एस्टेट के इतिहास में पहली बार सुपरटेक ने पिछले 2 साल में 16,000 घर डिलीवर किए और 2016-17 में 12,000 घर डिलीवर करने को तैयार। आपकी दुनिया को आपके करीब लाते हुए, आपकी खुशनुमा यादों के लिए एक घर बसाते हुए, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सराबोर। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? Vidya Knowledge Park, Meerut, one of the best institutions in North India. 75 acres campus, world-class education and exciting college life. Exceptional sports facilities, top placements every year, offering courses in engineering, management, fashion and design. Come to Vidya, futures made here. Bagpat Road, Meerut, Delhi NCR. पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल।
शहरे तरक्की की खातिर अब कर लो तुम तैयारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। अब चाहिए साफ सुथरी सड़कें सबको, खुले हुए ना मेन होल हो ना गड्ढे हो, अस्पताल हो साफ सुंदर पाठशाला, चाहो अगर विकास न चाहो गड़बड़ झाला, गली मोहल्ले पार्क हो सुंदर खुश हो जनता सारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। 2017 में शहरी निकाय चुनाव के लिए 15 जून से 25 जुलाई 2016 में अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। राज्य निर्वाचन आयोग। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब दे। शर्मा जी आपसे कितने होशियार हैं। सुबह सुबह क्या होशियारी दिखा दी शर्मा ने। IRDA में 10,000 रूपए जमा करने के हैं, उनको 1 महीने के बाद बोनस भी मिलेगा। बोनस? हाँ, कॉल आया था उनको, आप ही पूछ लो। हाँ हेलो शर्मा, सुन, वो पैसे जमा मत करवाना, वो कॉल फ्रॉड था। IRDA कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करता, और रास्ते में पुलिस कंप्लेंट करवा देना। हम भी होशियार हैं। सच और झूठ में जानिए फर्क, रहिए सतर्क। I've heard St. Thomas is very pretty. I've heard the Central Park is a great hangout. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. एक्सक्यूज मी सर, पहले लेडीज टैल्क अब लेडीज सोप। सर, वाइल्ड स्टोन सोप फ्री वाइल्ड स्टोन टैल्क के साथ आपको मर्दांगी का वास्ता। एक तो गरीबी की मार, उस पर घर का अकेला कमाने वाला मोहन भी अचानक चल बसा। अब क्या होगा हमारा? जरूरत पे हम हर कदम साथ है। भारत सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बीपीएल परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 18 से 59 साल के बीच होने पर आश्रित परिवार को 20,000 रूपए की एक मुश्त सहायता देती है। शुक्रिया हमारा ख्याल रखने का। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। बाबूजी जरा सुनना, अघोषित आए हैं तो संभलना। हाँ, टाइम बॉम्ब है ये, फटने से पहले इसे रोकना। बाबूजी जरा सुनना। आपकी अघोषित आय एक खतरनाक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इस खतरनाक धमाके से डरो। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के अंतर्गत अपनी अघोषित आय को ईमानदारी से 30 सितंबर तक डिक्लेयर करें। कुल 45% टैक्स भरो। प्रोसिक्यूशन, स्क्रूटनी तथा इंक्वायरी से पूरी छूट। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? शहरे तरक्की की खातिर अब कर लो तुम तैयारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। अब चाहिए साफ सुथरी सड़कें सबको, खुले हुए ना मेन होल हो ना गड्ढे हो,
सुंदर खुश हो जनता सारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। 2017 में शहरी निकाय चुनाव के लिए 15 जून से 25 जुलाई 2016 में अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। राज्य निर्वाचन